अभी हम लोग लुसेंट के बुक से चैप्टर नंबर पहला का पूरा कंप्लीट करेंगे। आइए देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल 2500 ईसा पूर्व से 750 ईसा पूर्व तक 1750 ईसा पूर्व तक। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और बलूचिस्तान तक। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोटदा। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोटदा से मिले हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन के किस प्रदेश में है? कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान में। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन के किस प्रदेश में है? तो राजस्थान में। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मोहरों और मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? सेल खड़ी का निर्माण किया गया था। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? सेल खड़ी निर्माण। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो कांस्य युग की थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास के उत्पादन में। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन था? तो लोथल था। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन था? लोथल था। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? लोथल में हुई। पैमानों की खोज यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? लोथल में हुई। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो हड़प्पा कालीन समाज विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में विभक्त था। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? विद्वान, योद्धा और व्यापारी और श्रमिक में विभक्त था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। कहता है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। निम्नलिखित में से कौन सा से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? तो यह हो जाएगा हमारे दोस्तों 2। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वो देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? तो उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? तो उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। हड़प्पा के लोगों का सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। हड़प्पा का नकली स्थान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया? तो मोहनजोदड़ो को कहा गया। सिंध का नकली स्थान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया? मोहनजोदड़ो को।
हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार था। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार का था। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। देखिए यहाँ लिखा हुआ है सूची 1 में हड़प्पा जो है कहाँ था? रावी नदी पर था। हड़प्पा रावी नदी पर था। मोहनजोदड़ो सिंधु। लोथल जो था वो भोगवा नदी पर था। भोगवा नदी पर। कालीबंगा घग्गर। और कोट के हिसाब से देखिए हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 ए। देखिए हड़प्पा जो है रावी नदी पर, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर, लोथल भोगवा नदी पर, कालीबंगन घग्गर नदी पर। 24वां क्वेश्चन नंबर कहता है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से मिला है। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से मिला है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में स्थित है। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? अघशिव का। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? अघशिव का। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो गुजरात में था लोथल। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? लोथल। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो बैल का। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? बैल का। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। तो लोथल कहाँ स्थित है दोस्तों? तो स्थित है आपका गुजरात में। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। कौन खोजा था? दयाराम साहनी। कब खोजा है? 1921 में। नेक्स्ट है हमारा भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। नेक्स्ट है हमारा सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सत्य पहले देख लेते हैं। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, सही बात है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, सही बात है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। सही नहीं कौन है? तो लोग लोहे से परिचित नहीं थे, याद रखिएगा, लोग लोहे से परिचित नहीं थे। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। आपको पता है कि सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा जो है वो मांडा जम्मू कश्मीर में पड़ता है। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा जो है जम्मू कश्मीर में पड़ता है, सही बात है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा हैदराबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। दायमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर है जो कि कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतका गेंडोर कहाँ है? बलूचिस्तान कहाँ है दोस्तों? पाकिस्तान में है। तो इससे हमें इस तरह से हमारा सही कोड का प्रयोग करेंगे तो 1 2 3 4 सेम है एकदम। ए मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडा है दोस्तों चिनाब नदी के किनारे। और मांडा चिनाब नदी के किनारे है। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब में है। रोपड़ कहाँ? पंजाब। किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज नदी के किनारे। रोपड़ कहाँ स्थित है? रोपड़ पंजाब में है। और किस नदी के किनारे है? सतलज नदी के किनारे। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, धौलावीरा में है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन का पता चलता है, कहाँ से पता चलता है? धौलावीरा से पता चलता है। नेक्स्ट है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा ध्यान से। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है?
लाल रंग का उपयोग हुआ है। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? लाल रंग का हुआ है। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? आध ऐतिहासिक काल में, यानी प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो ये हमारा अगैतिहासिक काल, अगैतिहासिक काल है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थान से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। नेक्स्ट है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। नेक्स्ट है हमारा रंगपुर। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है सौराष्ट्र में। कहाँ है रंगपुर? सौराष्ट्र में। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो है सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे कौन? सर जॉन मार्शल। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे कौन? सर जॉन मार्शल। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? बैल। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? बैल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। सिंधु घाटी के लोग विश्वास कहाँ करते थे? तो मातृशक्ति में विश्वास करते थे। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? समुद्र तट पर स्थित नहीं था, कौन नहीं था? तो कोटदीजी नहीं था। सुरकोटदा सिंधु स्थल जो था वो समुद्र तट पर स्थित था। लोथल समुद्र तट पर स्थित था, बालाकोट समुद्र तल पर स्थित था, लेकिन कोटदीजी जो था वो समुद्र तट पर नहीं था। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है विशाल स्नानागार। नेक्स्ट है हमारा कि हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ग्रिड पद्धति अपनाई थी। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ग्रिड पद्धति अपनाई थी दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा कि सूची 1 को सूची 2 के साथ क्या करना है? सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर देखिए यहाँ है हमारा कि लोथल जो है हमारा वो हमारा गोदीवाड़ा। लोथल जिसको डॉकयार्ड भी कहते हैं, लोथल जो है हमारा वो गोदीवाड़ा। और कालीबंगन जो है वहाँ से क्या मिला? पुरातात्विक अवशेष क्या मिला है? तो पुरातात्विक अवशेष मिला वहाँ से जुता हुआ खेत। पुरातात्विक वहाँ से क्या मिला है? जुता हुआ खेत। धौलावीरा से क्या मिला है? हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। धौलावीरा से हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिला है। बनमाली से क्या बना? बनमाली से मिला है हमको कौन सा पुरातात्विक? पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति मिली है। बनमाली से क्या मिला है? पक्की हुई मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति। फिर से एक बार देख लेते हैं। लोथल जो है, लोथल से हमको मिला डॉकयार्ड यानी गोदीवाड़ा मिला है। कालीबंगन से मिला है जुता हुआ खेत। और धौलावीरा से मिला है हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिला है। बनमाली से मिला हमको पक्की हुई मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति मिली है। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या अंकन नहीं हुआ था? तो शेर का अंकन नहीं हुआ था दोस्तों। हाथी का हुआ था, गेंडा का हुआ था, बाघ का हुआ था। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहर और टेराकोटा कलाकृति में निरूपण या अंकन नहीं हुआ था? तो शेर का नहीं हुआ था। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से परिचित नहीं थे। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से परिचित नहीं थे। सोना एवं चांदी से थे, टीन एवं सीसा से थे, तांबा एवं कांसा से थे। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल, समाधान, द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है? तो लोथल से।
निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल शवाधान द्यूशब संस्कार का प्रमाण मिला है? तो लोथल से मिला है। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? सिंडन के नाम से पुकारते थे। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? सिंडन के नाम से पुकारते थे। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तांबे का रथ दायमाबाद से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? दायमाबाद से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो चांदी, टीन, सोना सब का आयात करते थे। हड़प्पा वासी किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तर कूट में दें तो कूट नंबर हो जाएगा 1, 2, 3, चांदी, टीन और सोना। आप बताइए हड़प्पा वासी लार्जवर्थ किसको कहा जाता है? भवन निर्माण की सामग्री होती है लार्जवर्थ। इसका आयात कहाँ से करते थे? तो हिंदू कुश क्षेत्र के बदखंसा से करते थे। हड़प्पा वासी लाजवर्त का आयात कहाँ से करते थे? लाजवर्त क्या होता है? लाजवर्त होता है भवन निर्माण की सामग्री, है ना। तो उसका आयात कहाँ से करते थे? तो हिंदू कुश क्षेत्र के बदखंसा से करते थे। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। मुंडीगाक और सुरतोगोई दोनों हैं। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो लोथल एवं सुत्का-गेंडोर, कुंतासी और अलाहदीनो एवं बालाकोट, ये सब सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। ठीक है, तो लोथल, सुत्का-गेंडोर कौन कौन थे? लोथल थे, सुत्का-गेंडोर थे, कुंतासी था और अलाहदीनो एवं बालाकोट, ये सब सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या अगशिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो बाघ एवं हाथी का भी हुआ है, गैंडा और भैंस का भी हुआ है, हिरन का भी हुआ है। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव अगशिव मुहर में किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो व्याघ्र एवं हाथी, गैंडा एवं भैंसा, हिरन सबका हुआ है। इन किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? नृत्य करती हुई स्त्री का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुआ कहाँ से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। किस हड़प्पाकालीन स्थल में नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है हमारा, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? हड़प्पा से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी के प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुए हैं? तो हड़प्पा से। किस सिंधु कालीन स्थल में एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिले हैं? चूहड़ों से। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिले हैं? तो चूहड़ों से। नेक्स्ट है हमारा, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? तो लोथल। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश्य हैं? तो लोथल। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, कि स्वतंत्र उत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? गुजरात में। स्वतंत्र उत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? गुजरात से। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो चावल नहीं था। मुख्य खाद्यान्न था कौन कौन? तो जौ था, दालें थे, गेहूँ था, ये सब था, लेकिन चावल नहीं था। नेक्स्ट है हमारा, कि कथन एक में कहता है कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो विलुप्त हो गए हैं। अब कारण है इसका, कारण आर जो है वह उत्खनन के दौरान प्रकट हुआ। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है हमारा कि यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित या वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे।
फिर से एक बार देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कह रहा है। पहला है कि यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था वर्चस्वशाली नहीं था उस काल में। दूसरा है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो आपका दोनों कथन सही है दोस्तों, दोनों कथन, यानी कि यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था वर्चस्वशाली नहीं था उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। नेक्स्ट है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर का चयन कीजिए। मांडा जो है हमारा, मांडा हम आपको पहले भी बता चुके हैं, दोबारा आ रहा है। मांडा जो है हमारा जम्मू कश्मीर में है। मांडा चिनाब नदी पर है। और दाइमाबाद जो है, दाइमाबाद हमारा, ये हमारा दक्षिणी भाग है और दक्षिणी दाइमाबाद हमारा महाराष्ट्र में पड़ जाएगा और महाराष्ट्र में, और दाइमाबाद महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र में है। और ये हो गया कालीबंगन, और कालीबंगन जो है हमारा कहाँ पड़ जाएगा? कालीबंगन राजस्थान में पड़ जाएगा, राखीगढ़ी हरियाणा में पड़ जाएगा। ठीक है, इस तरह से कूट देखिएगा तो हमारा सी हो जाएगा सही, 3 4 1 2। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, हड़प्पाकालीन स्थलों में सब अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर का। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो शेर का। चुहंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था, कौन किया था? J.H. मैके ने। J.H. मैके चुहंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था J.H. मैके ने। धन्यवाद दोस्तों। आगे की वीडियो देखने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम आपके लिए और भी वीडियो बना सकें।